देखो ये जो रास्ता बनाया गया ना, ये पहाड़ को तोड़ दिया गया है। देखो आपको यहाँ पे भी पहाड़ दिख रहा होगा, फिर ये भी पहाड़ वाले हिस्से दिख रहे होंगे। इन दोनों को तोड़ के फिर ये बीच से रास्ता बना दिया गया है। दो तस्वीर है ना, आप देखेंगे जो उधर वाले साइड में वो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान है, वो अबू धाबी के पहले लीडर थे। और अभी हम लोग वो नीचे से आए, नीचे से ऊपर आते 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 फिर अभी हम लोग आ गए हैं। तो अभी हम लोग जहाँ से निकले वो यूनियन मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हम लोग निकले हैं 10:25 पे और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock। अभी 11 बज चुके, यानी कि हम लोग को निकले पिछले 1.5 घंटे हो चुके हैं और हम लोग 55 किलोमीटर क्रॉस कर लिए और अभी भी हमारा 60 किलोमीटर अभी भी बाकी है। ये जो हट्टा है ना, ये दुबई से 115 किलोमीटर इतना दूरी पे है। और ये जो पूरा हट्टा एरिया है ना, ये 140 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। ये दुबई के आउटसाइड वाले एरियाज़ में है, जहाँ पे आपको सिर्फ माउंटेन्स दिखेंगे और अलग अलग वहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी। बस वो प्लेस नेचर के लिए ही बनाया है। अब क्योंकि ये ओमान के बॉर्डर पर है और ओमान के बॉर्डर पर ना वो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए हमें जो दुबई के स्काई स्क्रैपर्स हैं उनको क्रॉस करके, फिर यहाँ के जो डेजर्ट्स हैं उनको क्रॉस करके फिर हम लोग ओमान के बॉर्डर पर पहुँचेंगे, जो हट्टा सिटी है। अब क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे नहीं मालूम कि इसका फेयर कितने लगता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 20 दिरहम लगता होगा यूनियन मेट्रो से लेके फिर ये हट्टा तक। फिर भी देखते हैं, अभी मेरे कार्ड में 47 दिरहम था, अभी कटेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। और अगर हम बात करें ना इस बस की, तो ये बस वोल्वो बस है जो यूनियन से लेके हट्टा तक डायरेक्ट जाती है। और अगर हम बात करें इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों ये फैंस हैं, इसमें फ़ैन लगे हुए हैं। फिर ये लाइट्स हैं और ये जो है ना, ये स्टॉप के लिए, यानी कि अगर आपको नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है ना, तो आपको इस बटन को प्रेस करना होगा। फिर वो जो आगे ड्राइवर बैठे हैं, फिर उनको पता चलेगा कि हाँ कोई प्रेस है, यानी कोई उतरना चाहता है, फिर वो नेक्स्ट वाले स्टेशन पे वो स्टॉप कर देगा। और ये जो है ना, ये है हैमर, यानी इनकेस अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है इस बस में, तो अगर ये ग्लास ब्रेक करने का चांस आया तो फिर इस हैमर से ये ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं। और फिर ये सीट है, तो यहाँ पे 2x2 का सीट है। फिर एक हैमर आपको वहाँ पे दिख जाएगा, मतलब वो एवरी सीट पे है। और यहाँ पे वो आपको जो LED दिख रही है ना, ये बता रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। और फिर आपको यहाँ पे कैमरा भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखा रहे थे, अभी 41 सेल्सियस टेम्परेचर है। और इस बस में आपको वाईफाई भी मिलेगा और यहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए भी मिल जाएगा। और आपको ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है, अगर बाई चांस किसी बस का ब्रेक फेल हो जाता है ना, तो फिर ये इधर से मोड़ के फिर उस पर लेके चले जाएंगे, तो उससे सेफ्टी रहेगी। यहाँ पे एक बना हुआ है, फिर आप देखेंगे सामने भी एक बना हुआ है। वहाँ पे यहाँ पे कुछ दूरी पे बना दी गई है, मतलब एक लिमिट है कि दुबई से आ रहा था अभी तक तो मैं नहीं पाया 60-70 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, लेकिन अभी से ये स्टार्टिंग हो गया, क्योंकि इधर पूरा पहाड़ी इलाका है ना, तो अगर इधर ब्रेक फेल हो गया तो फिर बचना मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये बना दिया गया है, अगर ब्रेक फेल होता है तो ये ऊपर ले जाकर उस पर चढ़ा देंगे। तो अभी हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे देखेंगे ना, सारा आपको पूरा पहाड़ मिलेगा। ये सामने पहाड़ है, फिर इस तरफ पहाड़ है, फिर बैक साइड भी पहाड़ है, फिर इस साइड भी आपको पीछे पहाड़ दिखेगा। तो अभी हम लोग हट्टा पहुंच चुके हैं और ये जो बस है ना, वो बस हट्टा बस स्टेशन पे आके रुकी। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे से 100 किलोमीटर दूरी के बाद भी हम लोग यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स पार किए, फिर डेजर्ट्स पार किए, फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे हट्टा सिटी में। और यहाँ पर भी पूरा सेम है। यहाँ पे ये जो बैग वाला साइड है ना, यहाँ पे पूरा शॉप मिलेगा, तलबात वाले भी आते हैं, यानी कि दुबई का पूरा सेम है। पुलिस भी यहाँ पे मैं देखा, दुबई पुलिस भी हैं। और ये यहाँ पे सारे डेट्स ट्रीज़ हैं,
लेकिन एक चीज़ है जो डिफरेंट है, वो ये है कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ पूरा पहाड़ी पहाड़ मिल रहा है। यहाँ पे एक पहाड़ है, फिर ये साइड पहाड़ है, वो पहाड़ है, फिर वो पीछे दिख रहा होगा वो भी पहाड़ है, फिर ये पूरा मतलब चारों तरफ से ये वाला जो हट्टा है ना सिटी, ये चारों तरफ से पहाड़ में घिरा हुआ है। क्योंकि ये ओमान के बॉर्डर पे पड़ता है ना, तो इसीलिए ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ओमान में भी सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो शायद इसीलिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हट्टा हेरिटेज विलेज है ना उसको एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब वो यहाँ का यूएई का जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पुराने कल्चर को दर्शाता है। वहाँ पे सारे पुरानी बिल्डिंगें हैं जो पहले यहाँ पे 100 साल पहले घर हुआ करता था, वो सब दिखाया गया और यहाँ के कल्चर के बारे में भी बताया गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसको घूमूँ। और ये हेरिटेज विलेज का साइन दिखा रहा है, यानी कि उधर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना ये हट्टा हेरिटेज विलेज है ना, उसके जो हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अभी हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग हैं। और ये जो आपको ये वाला किला दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको किला ये वाला दिख रहा है। और अभी हम लोग विज़िट करने वाले हैं जो ये हट्टा हेरिटेज विलेज है ना, इसको देखने वाले। ये भी बेसिकली फ्री है और यहाँ पे आप हॉर्स है ना, इसको भी आप रेंट ले सकते हैं। फिर ये हट्टा लेक है, ये जो लेक है ना, ये इसका जो वाटर है वो पूरा ग्रीन है। और यहाँ पे ये सब वाटर देखेंगे, ये सब ग्रीन नहीं है, लेकिन ये वाला ग्रीन है। फिर ये वाला भी वाटर ग्रीन है। यहाँ पे लोग काइकिंग कर रहे हैं, ये बोट चला रहे हैं। फिर ये जो है ये वाटरफॉल है। फिर यहाँ पे देखिए ये सब पहाड़ों पे, ये सब पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर ये सब हाइकिंग कर रहे हैं। फिर ये जिप लाइन यहाँ पे है। फिर ये सब साइकिल से कर रहे हैं। और वहाँ पे एनिमल्स भी मिलेंगे कुछ। और यहाँ पर भी आपको कुछ वाटरफॉल्स दिखेंगे। इस वाले साइड में ओमान मिलेगा, फिर ये वाला साइड है ना, इसमें भी ओमान मिलेगा, यानी कि ऊपर साइड में आपको ओमान मिलेगा। और यहाँ पे स्काई डाइविंग भी होती हैं और भी अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। देखिए लालटेन को भी दिखाया गया है, इधर भी दिखेगा और आपको फिर उधर भी लालटेन दिखेगा। यहाँ पे हट्टा हेरिटेज विलेज जो है ना, वो अलग अलग पार्ट में सब बने हुए हैं। कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है, लेकिन अभी हम लोग जिस वाले एरिया में हैं वो हट्टा हेरिटेज विलेज नाम से, यानी कि जो पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोग पहले 100 साल पहले यहाँ पे कैसे रहा करते थे, वो सारी चीज़ों को इस वाले एरिया में दर्शाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये सब ट्रीज़ हैं, वो डेट्स ट्री है, तो वहाँ पे बनाना का दिखेगा। और ये सब एरिया देखिए, ये देखिए ये मिट्टी का है, ये मिट्टी है। और फिर ये सामने वाला भी मिट्टी है, यानी कि ये जितने भी घर दिख रहे हैं ना, वो सब आपको पूरा मिट्टी ही मिट्टी के दिखेंगे। और आपको ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये स्टेज है। फिर यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तो फिर यहाँ पे सारे गेस्ट जो रहते हैं वो लोग बैठते हैं। और आप लोग मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि ये इतना अच्छा प्लेस है, यहाँ पे कोई विज़िट करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे अकेले घूम रहा हूँ। तो दरअसल अभी यहाँ पे टाइमिंग जो हो रही है ना, वो 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पे अभी नहीं आएंगे, सब 4-5 o'clock के बाद सब लोग आते हैं, क्योंकि अभी इस समय इतना तेज़ धूप पड़ रहा है ना, और टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पे लोग ना के बराबर दिखेंगे। आफ्टर 4-5 o'clock लोग आने लगते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग का जो ये हेरिटेज विलेज था ना, अभी तो वो कवर हो गया। और अभी आगे दिखा रहा है कि आगे यहाँ पे हाइकिंग पॉइंट है। फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर नहर से बहती है, वो भी दिखेगा। और यहाँ पे एनिमल भी दिखा रहे हैं। और आपको मेरे सामने ये पूरा पहाड़ी दिख रहा है, ये देखिए। और अभी हम लोग घूमते घूमते ये हाइकिंग पॉइंट मिल गया हम लोग को। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना, ये इसमें ये बताया गया कि जो पहले के पीढ़ी लोग रहते थे, तो उनका जो जीने का जो स्रोत था ना, तो यही सब थे। वीट, मैंगो, सरगम, मिल्ट, मतलब ये सब जो है ना, यही सब उनके पहले का जो जीने का स्रोत था, यानी कि खेत वो जो भी वो लोग बोते थे, तो वही से ये इसी से सब गुजारा करते थे, बस वही बताया गया है। और अभी हम लोग यहाँ से हाइकिंग करते हुए चलेंगे तो रास्ते में पूरा हम लोग को सिर्फ खेत बहुत मिलेगा और फिर उधर से रिटर्न आना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं जाऊँगा। और मेरे आप पीछे देखेंगे यहाँ पे जितने भी सब घर आपको दिख रहे हैं ना, वो सब पूरा एक ही मंजिल के हैं, मतलब एक से दूसरे फ्लोर तक नहीं जा रहे हैं, बस एक ही फ्लोर के हैं। और ये वाला, ये मुझे लग रहा है कि ये स्कूल है इनका। और अभी तक मैं पीछे जितना भी देखा हूँ ना, अक्सर ज़्यादातर सब एक ही फ्लोर के सारे घर से आते हैं, और वो भी पुराने टूटे टाटे ऐसे दिखते हैं। तो अभी मैं जल्दी काफ़ी अंदर आ चुका हूँ
और यहाँ पे पूरा शांति शांति दिख रहा है। अभी यहाँ पे कुछ होटल्स थे, यहाँ पे अभी कुछ रेस्टोरेंट थे, वो भी बंद है। मुझे लग रहा है कि आफ्टर 6-7 o'clock ऐसे करके ये ओपन होंगे, क्योंकि अभी धूप ज़्यादा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिख रहा है। और अभी हम लोग को लग रहा है कि डैम है ना, डैम पे जाने के लिए मुझे लग रहा है कि वो जो रोड दिख रहा है ना, रोड के ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसी एकदम पूरा शांति शांति, पूरा आपको सब तरफ पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। यहाँ पे कुछ बैठने के लिए आई थिंक ये प्रेयर रूम है, मस्जिद है। अभी ये कुछ वज़ू करने के लिए रखा गया है, तो अभी हम लोग पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो अभी मुझे यहाँ पे मस्जिद में कोई कारी साहब मिल गए, वो मुझे ये दिए पीने के लिए। फिर ये मस्जिद है। तो अभी मैं वीडियो बनाते बनाते आ रहा था, तो रास्ते में एक मस्जिद मिली। फिर मस्जिद के अंदर मैं गया तो वहाँ पे एक इमाम सब बैठे थे अकेले ही। फिर उनसे थोड़ा बहुत बात हुई, वो मुझे थोड़ा जूस दिए पीने के लिए और एक बोतल वाटर दिए। फिर थोड़ा बात किए तो फिर पता चला कि वो बोल रहे कि मैं यहाँ पे 7 साल से रह रहा हूँ, 7 साल से एक बार भी घर नहीं गया। फिर बोल रहे कि मैं बोला क्यों नहीं गया, तो बोले कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी घर पे, इसके लिए अभी तक मैं नहीं गया। फिर मैं उनका वीडियो जानबूझकर नहीं बनाया कि उनका वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। तो इसके लिए मतलब यहाँ पे ये पूरा माउंटेन वाला एरिया है, और इस बीच में वो ओमान बॉर्डर के पास दुबई में इमामत करते हैं। और उनकी सैलरी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1200 रुपये है, जो इंडिया के 26,000 ऐसे करके होते हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले मुझे बड़ी वाली मस्जिद में दे रहे थे इमामत करने के लिए, लेकिन उनके यहाँ आने के बाद में तो उनके गले में कोई प्रॉब्लम होगी। क्या यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बाहर आपको पूरा गर्म ही गर्म मिलेगा और अंदर पूरा एसी चलेगी, तो इसकी वजह से गला ख़राब रहता है लोगों का। तो उनको भी प्रॉब्लम हो गया, तो बोल रहे कि वो मुझे छोटी वाली मस्जिद में भी डाल दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे जो व्यू दिख रहा है, ये देखिए कमाल का। आपको पूरा पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ों के बीच में आपको ये जो वाटरफॉल दिख रहे हैं, उसमें जो 2 तस्वीर है ना, आप देखेंगे जो उधर वाले साइड में वो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान है, वो अबू धाबी के पहले लीडर थे। और जो इधर वाले हैं वो शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम थे, जो पहले दुबई के लीडर थे। और अभी हम लोग वो नीचे से आए, नीचे से ऊपर आते 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 फिर अभी हम लोग आ गए हैं जो यहाँ का मेन हट्टा डैम नाम का है ना, वो वाला एरिया यही है। यहाँ पे लोग आके अपना कैकिंग करते हैं या फिर बोर्डिंग करते हैं, जो भी। देखो यहाँ पे एक बंदे ये कैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं। मतलब चारों तरफ से आपको पूरा पहाड़ पहाड़ मिलेगा, और फिर ये नीचे आपको ये वाला प्लेस मिलेगा कैकिंग करने के लिए। तो अभी आप लोगों ने मेरे पीछे वाले साइड में देखा, उधर जो इसके उस पर जो है ना, वो पहाड़ के नीचे वो हट्टा डैम है। फिर यहाँ पे ये जो तस्वीर बनी है शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की, और इधर वाले जो हैं वो शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम है, उनकी तस्वीर बनी है। और ये पहाड़ है हमारा। देखो ये जो रास्ता बनाया गया ना, ये पहाड़ को तोड़ दिया गया है। देखो आपको यहाँ पे भी पहाड़ दिख रहा होगा, फिर ये भी पहाड़ वाले हिस्से दिख रहे होंगे। इन दोनों को तोड़ के फिर ये बीच से रास्ता बना दिया गया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ कंक्रीट भी दिख रहे होंगे उसका, जो टूटा टूटा लग रहा है। इस वाले इलाके में ना मतलब यही है कि हम लोग जहाँ से इंटर किए वहाँ सबसे पहले हेरिटेज विलेज मिला, फिर उसके बाद हाइकिंग के लिए वहाँ पे पैदल वॉकिंग करना होता है, वो वाला एक लेन मिली, गली मिली, वहाँ से आप जाओ। लेकिन हम लोग उधर नहीं गए, हम लोग आ गए ये हट्टा डैम है ना, इसकी तरफ आ गए। हट्टा डैम में ये कि यहाँ पे लोग आके हाइकिंग करते हैं। और यहाँ पे ये वो पहाड़ के बीच से रास्ता गया है, वहाँ से ये नीचे निकलेगा, फिर वही स्कूल है, फिर वहाँ पे जो थोड़ा बहुत घर हैं वो हैं, और इस यहाँ पे 2 मस्जिद हैं, और हेरिटेज विलेज है वहाँ पे, और ये सब पाम ट्रीज़ हैं। बस यही है। और ये पहाड़ों के बीच में ये बना दिया गया है इस वाले इलाके में। बस मुझे लग रहा है इतना ही है, और 2-4 जो भी होंगे वो छोटे होंगे, वो अलग है। आप लोग को दिख रहा होगा ये पहाड़ को ही यहाँ पे कट करके फिर इसके ऊपर ही इसको पिलर बना दिए, फिर पहाड़ों के बीच से यहाँ पे रास्ता दे दिया गया। वहाँ पे ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे कैमरा की बात करें तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ भी बहुत सारे कैमराज हैं। वो जो दिख रहे हैं ना, वो सेम करके वहाँ पे 360 डिग्री व्यू के लिए भी कई जगह यहाँ पे बनाया कि वहाँ से आप खड़े होकर पूरा इस पहाड़ के चारों तरफ देख सकते हैं। और वो पहाड़ है ना, पहाड़ के ऑपोजिट वाले साइड में आपको ओमान मिलेगा। यानी कि हम लोग ओमान के बॉर्डर पे ही समझो अभी हैं। तो विलेज में ना, मतलब विलेज है क्या, उसमें 10-12 घर बना दिए हैं और वो सारे के सारे मिट्टी के हैं और वहाँ पे लालटेन रख दिए गए। बस ये दर्शाया गया है कि यहाँ पे मतलब पहले कैसे यूएई के लोग रहते थे, उसी चीज़ को यहाँ वहाँ पे दिखा दिया गया है। और अंदर, मैं तो पूरा अंदर नहीं गया, और जब और अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन वो अभी ओपन नहीं थे, वो नाइट में ओपन होते हैं। और मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ तक बस से आया था ना, तो फिर मुझे बस से ही वापस जाना पड़ेगा। अक्सर लोग यहाँ पे आने के लिए टूर लेते हैं, उनका टूर जो भी पड़े, फिर अलग से आके यहाँ पे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं ना, बाइकिंग का हो गया, हाइकिंग का हो गया, या फिर जो भी बोट्स हैं या फिर जो कायक हैं, वो सब करते हैं, तो उनका अलग से चार्ज देना पड़ता है। यानी कि टूर का अलग देंगे, फिर यहाँ पे आके अगर इंक्लूड नहीं है तो फिर यहाँ पे आके अलग से अपना चार्ज देंगे। तो वैसे तो मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ तक आया तो मुझे लग रहा है कि 15 दिरहम मेरे यहाँ पे मतलब आने में लगे, और फिर 15 दिरहम मुझे लग रहा है जाने में लगेंगे। यहाँ से पानी लेते हैं, फिर गया, फिर तो बस अभी जो ये हट्टा प्लेस ना, वहाँ का जो बस स्टेशन 1 है, अभी मैं वहाँ पे आ गया हूँ। और अभी जो हमारी बस है ना, वो यहाँ से 7 o'clock के बाद निकलेगी, और अभी टाइमिंग जो हो रहा है वो 6 हो रहा है। यानी कि अभी हम लोग को यहाँ पे 1 आवर वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और ये जो बस आने वाली है ना, ये लास्ट बस है। अब इसके बाद यहाँ पर कोई भी बस यहाँ से यूनियन तक नहीं जाएगी, बस ये लास्ट बस है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1 आवर वेट करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बसेज़ हैं जो अभी लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन अभी इनमें से हमारा बस नहीं है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो फिर वेट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से भी जाने में हम लोग को 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे।